हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस आपका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 कराने वाला है, जिसमें टोटल सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और ये क्वेश्चन एक आपका बोर्ड पीडीएफ के तौर पे होगा, जैसा कि क्लासेस में कराई गई है। उसका बोर्ड पीडीएफ आपको कराया, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से होगा। और इसमें जितने भी सारे फैक्ट्स लिए हैं, सारे सारे फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो बहुत काफ़ी लंबी होगी नहीं, लेकिन ठीक है, आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ जब पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और इससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो सारे फैक्ट्स भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? किसके वायसराय थे? तो वो लॉर्ड डार्विन थे। कौन थे? लॉर्ड डार्विन थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर होगा। अब देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में थे। क्या थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड में थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और जबकि ये सुखदेव जो भगत सिंह हैं, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। कौन से जेल में? लाहौर जेल में। कौन से जेल में? लाहौर जेल में। और वहीं अगर मिंटो द्वितीय की बात करें, मिंटो द्वितीय जो सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित है, और लॉर्ड कर्जन थे बंगाल के विभाजन में संबंधित है 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए, क्वेश्चन पूछा कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? लॉर्ड इरविन के समय में। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, बाकी तीन लोगों को फांसी जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया, भगत सिंह को फांसी दिया गया था, जो कौन सा जेल था? लाहौर के जेल था। वहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के समय थे। और मिंटो का संबंध किससे है? मिंटो द्वितीय का सांप्रदायिक पंचायत से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर द्वितीय सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह। किससे? पालोस बंदरगाह। पालोस बंदरगाह अवस्थित कहाँ है? स्पेन में। पालस बंदरगाह जो है वो स्थित कहाँ है? स्पेन में। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और कोलंबस जो निवासी था, वो कहाँ का था? इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान महान यात्रा शुरू किया था? तो वो पालोस बंदरगाह से किया था। किससे? पालोस बंदरगाह से। और पालोस बंदरगाह कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। और अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और कोलंबस जो था वो निवासी कहाँ का था? तो वो कहाँ था? इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है कि पुनः समझौता, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनांडे ने किया था। पुनः समझौता जो पुनः सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना जो है वो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनांडे ने किया था। ठीक है, अब आते हैं दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन काफी ज्यादा भी है ये, और पूछा भी जाता है। कब किया था? 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1828 ईस्वी में। और वहीं अगर बात करें आतुराम पांडुरंग जो है, प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 ईस्वी में। कब करते हैं? 1867 ईस्वी में। ठीक है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनांडे ने किए थे। जबकि वहीं आर्य समाज की स्थापना बोले तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में को किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना को तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना तो 1867 ईस्वी में आतुराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहे हैं कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो को किया था। किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो किया था। फिल्म में जो गांधी का जो फिल्म है, फिल्म गांधी में, इसमें जो ड्रेस डिजाइनर है वो कौन है? कास्ट्यूम डिजाइनर है। क्या है? कास्ट्यूम डिजाइनर। और ये फिल्म ड्रेस डिजाइनर कौन थे? तो भानु अभैया थे। कौन थे? भानु अभैया थे। और इन्हीं को भारत का पहला OSCR अवार्ड जो है इनको मिला है। कौन सा मिला? OSCR अवार्ड मिला है। ठीक है, अब आते हैं आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा। और गांधी से जितने सारे फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स आपको अगले स्लाइड में दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे बोल रहे हैं गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे। तो गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे वो तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे। किसके किए थे? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे। चंपारण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में। ये सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसके विरोध के लिए? नील की खेती के लिए। और इसमें जो प्रथा थी क्या थी? पहले 3 कट्ठिया प्रथा, 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना था। और नील की खेती करने से जमीन जो हो जाती बंजर हो जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और इनको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। किसने किया? राजकुमार शुक्ला ने किया था। और ये जो था राजकुमार शुक्ला ने जब इनको आमंत्रित किए और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए, तो ये कैसा आंदोलन हुआ? सफल आंदोलन हुआ। कैसा हुआ? सफल आंदोलन हुआ। वहीं बात करते तो अगर वहीं आपसे बात करें, मिल श्रमिकों के दमन के विरुद्ध आंदोलन किए थे कौन? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के जो अहमदाबाद आंदोलन है 1918 को किए थे। कब किए थे? 1918 को किए थे। और वहीं ब्रिटिश कानून के खिलाफ जो था रॉलेट एक्ट आया था। कब आया था? तो 1919 को आया था। कब आया था? 1919 को आया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पे भी जाना जाता है? इसमें से किसे नरम दलीय के तौर पे जाना जाता है? तो देखिए नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है। नहीं जाना जाता है की बात किया जा रहा है तो आपका कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। जबकि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रनांडे, ये सारे के सारे क्या है? आपके नरम दल के नेता हैं। और वहीं अगर गरम दल की बात करें तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से क्या होगा? बिपिन चंद्र। ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके गरम दल के नेता होंगे। अगले क्वेश्चन की होते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 की गांधी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। गांधी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पे शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना। देखिए ये गांधी जी से जुड़े सारे के सारे घटना है और इस घटना कालक्रम को मैं आपके साथ एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कितना यहाँ तक हम अभी सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मुझे भी याद नहीं, लेकिन बट हम क्लियर करना चाहते हैं और हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1869 ईस्वी में जो गांधी जी थे, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरंबत गुजरात में हुआ था। 1888 ईस्वी में लंदन गए थे। किस चीज़ के लिए? तो ये वकील की पढ़ाई करने के लिए। 1891 में लंदन से वापस आए थे। और 1893 ईस्वी में फिर कहाँ गए इन्होंने? साउथ अफ्रीका गए। और 1915 ईस्वी में 21 साल के बाद इन्होंने क्या किया? वहाँ से वापस हुए। और 21 साल के वापस होने के बाद उसी दिन हम लोग का क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था, गांधी जी के इसी आगमन के शुभ अवसर पे। ठीक है, 1916 में बात करें तो साबरमती आश्रम किए थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह है उसको किए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किए। राजकुमार शुक्ला ने इनको क्या था? इन्वाइट किया था, बुलाया था। तो राजकुमार शुक्ला किए थे, जो किया था नील की खेती से ये संबंधित था। 1918 की बात करें तो 1918 में अहमदाबाद आंदोलन की चर्चा हुआ। अहमदाबाद आंदोलन कब किए थे? 1918 में। और 1918 में फिर खेड़ा सत्याग्रह भी किए थे। जबकि 1919 में इन्होंने क्या किया? रॉलेट सत्याग्रह किया। क्या किया? रॉलेट सत्याग्रह किया। और 1920 में असहयोग आंदोलन किए। और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्यों कर दिए? चोरा चोरी हत्याकांड होने की वजह से इन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया। और 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, और 1930 ईस्वी में क्या किया? इन्होंने दांडी यात्रा कराए, जिसमें 78 लोग चले थे। 78 लोग चले थे। और ये दांडी यात्रा क्या हुआ था? आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को खत्म हो गया। क्या हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को खत्म हो गया। ये 24 दिन तक चला था। और 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? इन्होंने रद्द कर दिया। और साथ ही साथ 1942 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और 1948 ईस्वी में गांधी जी की क्या होगी? मृत्यु होगी। गांधी जी की क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी को। गांधी जी इंग्लैंड कब गए? 1888 ईस्वी में। गांधी जी ने इंग्लैंड से वापस कब? 1891 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। गांधी जी दोबारा भारत वापस कब आए? तो 1915 ईस्वी में। कितने साल के बाद? 21 साल के बाद आए थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 ईस्वी में क्या किया? गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद आंदोलन की स्थापना किया। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह किया। 1920 ईस्वी में गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्या किया?
रद्द कर दिया या स्थगित कर दिया। 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरू किए। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा को क्या किए? समाप्त किए। 1934 ईस्वी में सैन्य आज्ञा आंदोलन को रद्द किए और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किए। 1948 में गांधी जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक ही आपके वीडियो में कितने फैक्ट्स क्लियर हो गए? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड, तो इसलिए आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए। 1891 ईस्वी में वापस आए। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 ईस्वी में वापस आए। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपा सत्याग्रह किया। 1918 ईस्वी में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किए। 1918 में ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद आंदोलन चलाया। 1919 में रोलेट सत्याग्रह किया। 1920 में सहयोग आंदोलन किए। 1922 ईस्वी में सहयोग आंदोलन को वापस लिए। 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा समाप्त हुआ। 1934 ईस्वी में इन्होंने सैन्य आज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार को निम्नलिखित में से किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय जो नेतृत्व थे, यानी उस समय जो बिहार की सरकार का नेतृत्व करते वो कौन करते? श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। कौन कर? श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल में खाली आसन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र है, तो लाहौर है। कौन है? तो वो लाहौर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा है? वो आहड़ है। क्या है? आहड़ है। देखिए, राखीगढ़ी का संबंध किससे है? हरियाणा। सुरकटरू का है गुजरात में। कालीबंगा आपका राजस्थान में। आहड़ का संबंध किससे? ताम्र पाषाण सभ्यता से। किससे? ताम्र पाषाण स्थल सभ्यता से। ठीक है, वहीं पीलीबंगा की बात करें राजस्थान, कालीबंगा की बात करें राजस्थान। ठीक है, वहीं आप बात करें यहाँ पे लोथल कहाँ से है? तो गुजरात से। कहाँ से? लोथल गुजरात से। और रोपड़ की बात करें तो पंजाब से। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? बनवाली हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में सबसे क्या है? मांडा। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। पूरब में क्या? आलमगीर। पश्चिम में क्या? सुटगंगडोर। सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्र में फैला? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया? 1922 ईस्वी को। किसने किया? 1922 ईस्वी को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या है? राखीगढ़ी। अब भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। दूसरा क्या है? कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर शरतचंद्र जीवन के आधार विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो आवारा मसीहा को। किसने किया? आवारा मसीहा को। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। किसका है? तो ये शरतचंद्र जीव की है। किसके? शरतचंद्र जीव की है। गीतांजलि और गोरा के जो रचना है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। यशोधरा भारती और सांकेतिक की रचना कौन है? मैथिली शरण। कौन है? मैथिली शरण। जबकि वहीं आधा गांव और नीम का पेड़ के जो रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। और संसद से सड़क का सुदामा प्रसाद है। कौन है? संसद से सड़क का सुदामा प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें जो सही जोड़ी बताना है कौन सा है? तो सी आर दास जो देश बंधु से। किससे? देश बंधु से संबंध है। तीन नहीं होगा, देश बंधु होगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर जो है सही है। लेकिन वही बात करें तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा का संबंध किससे? तो लंदन से। किससे? लंदन से, पेरिस से नहीं है। ठीक है, वही बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत 1940 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी को। इसके समर्थन में थे विनोबा भावे। किसके थे? विनोबा भावे में। और महात्मा गांधी। फर्स्ट सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। फर्स्ट सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। और सेकेंड जो थे नेहरू थे। लेकिन यहाँ पे दिए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जो ये गलत है। ठीक है, और थर्ड में कौन थे? ब्रह्मदल थे। कौन थे? ब्रह्मदल थे। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था इसकी शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। इसके समर्थन महात्मा गांधी ने किए थे। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकेंड नेहरू थे और थर्ड कौन थे? ब्रह्मदल से थे। कौन थे? ब्रह्मदल से थे। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है और यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उस बिंदु पे आपको पता है कि चुंबक में दो क्षेत्र होता है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। एक नॉर्थ एक साउथ होता है। अगर इसमें इसके चुंबकीय क्षेत्र जैसे बी उत्पन्न होता है, इसको काट दिया जाता है तो वो b/2 में डिवाइड होता है। किसी भी चुंबक को कितनी भी बार काटा जाए तो उसका दो ही पोल होगा। कितना होगा? दो ही पोल होगा।
नॉर्थ और साउथ होगा। क्या होगा? नॉर्थ और साउथ होगा। और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये V/2, अगर पूरा होगा जितना होगा उसका आधा हो जाएगा। कितना भी बार आप चुंबक को काट लीजिए उसमें नॉर्थ और साउथ ये दो पोल आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपार्जित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो ये 3:1 के अनुपात में। कितने? 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पे जमा होता है, क्या होता है? सुबेरिन। कार्क कोशिकाओं की भी भित्ति पे जमा हुआ पदार्थ क्या है? सुबेरिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो काइटिन की होती है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है? काइटिन की बनती है। और प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन है? तो गैस अमोनिया। कौन सी है? गैस अमोनिया है। एसी या फ्रिज, एसी या फ्रिज में जो है प्रतिष्ठितक के रूप में जो रखा जाता है वो द्रवित या गैस अमोनिया होता है। द्रवित या गैसीय अमोनिया होती है और दूसरा फ्योन होता है। और वहीं अगर बात करते हैं एसी और फ्रिज से जो होती है गैस कौन से निकलती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा है? तो दृश्य तरंगों प्रकाश की जो ऊर्जा प्राप्त होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाकी सारे के सारे क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध की दही में जम सकता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है? जो दूध दही में जम जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूध दही में कौन सी एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मौलिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड, और जबकि पेय पदार्थ में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। पेय पदार्थ में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन के होते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग प्रणाली। इसे मैं आपको आगे समझा देता हूँ। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है। ये है ओवा और ये है अस्पर्म। सबसे छोटी कोशिका क्या है? अस्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका है ओवा। ये क्या करता है? जब दोनों मिलते हैं दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है? टिश्यू बनता है जिसे ऊतक बोलते हैं। और टिश्यू से ऑर्गन बनता है जिसे हम लोग अंग बोलते हैं। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसे अंग तंत्र बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है जिसे शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा, ओवा और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जो मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पानी के बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन सब कुछ है। और इंद्रधनुष बनने में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के भी योगदान होता है। तो इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर अपवर्तन परिवर्तन नहीं दिया और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पेयजल में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी से होता है। किससे होता है? हड्डी से होता है। किससे होता है? हड्डी से होता है। जल में आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा होने से पेट संबंधी बीमारी होती है। क्या होती है? पेट संबंधी बीमारी होती है। पारे की अधिकता होती है निम्नता रोग में। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। वहीं बात करें आर्सेनिक की सबसे अधिक जो मात्रा है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो सम्मिलित होते हैं क्या होते हैं? तो वो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव लोग हमेशा क्या होते हैं? घर से बाहर होते हैं। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और वहीं ASLV ये बोले, PSLV बोले, GSLV बोले, तो बस P से पोलर, G से ग्लोबल, बाकी सारे के सारे सेम रहेगा। ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ है? इसरो से है। इसरो का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में मदद करता है? तो यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पृथ्वी पे सबसे क्या है? सर्वोलम बल है। क्या है? सर्वोलम बल है। और ये क्या है? कि नाभिकीय बल है। और यूरेनियम 235 का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। किसमें? विस्फोटक के रूप में। और सारे के सारे विस्फोटक तत्व आवर्षण के किस तत्व में रखा गया? तो F श्रेणी में रखा गया। किसमें? F श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। 60 डिग्री कोण पे आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? 5 है।
क्यों है? क्योंकि देखिए जो समतल दर्पण है जब 2 अगर कोण के बीच रखा जाता है तो उसके बीच 2 कंडीशन होती है, तो ये सम बनेगा या विषम बनेगा। अगर विषम बनेगा तो आंसर सेम हो जाएगा, अगर सम बनेगा तो आंसर में से 1 घटा देना है। जैसे देखिए 60 डिग्री कोण पे रखा है तो 360 बटा थीटा करिए, तो 360 बटा थीटा किया तो कट के 6 आ गया, लेकिन 6 कैसा संख्या है? सम संख्या है। 1 घटा दीजिए 5 आंसर आएगा। यहीं अगर विषम होता 5 रहता तो क्या होता आंसर? 5 होता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में नहीं है? सुमेलित युग में नहीं है तो साल्मोनेला कुष्ठ। साल्मोनेला जो होता है ये कुष्ठ रोग है जो जीवाणु से बल्कि टाइफाइड है। साल्मोनेला जो टाइकी होता है 160 सिमलीपॉल नेशनल पार्क है। 160 सिमलीपॉल नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 160 है, जिसमें 160वां जो है सिमलीपाल है जो नेशनल पार्क है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको डिस्कशन जो अभी मैं अभी करा रहा हूँ तो ये डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगर ये अच्छा लगा तो आपको इसी तरह से अगला हर एक डिस्कशन करा देंगे, और नहीं तो आपको जैसे कराते हैं डिस्कशन वैसे भी करा देंगे, ठीक है। तो भले इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसमें सारे के सारे चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी सारे फैक्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं वहाँ पे आपको बोल पा रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स आपको लिखा हुआ आ रहा है, तो जिससे मैं समझाने में मुझे आसानी भी पड़ रही है और आपको समझने में भी। और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो बाया लिंब। जो बाया लिंब होता है वो मानव शरीर के अंग के किस अंग से रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर का सारा जो बाया लिंब होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। देखिए ये हमारा जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ। ये अलिंद है, ये अलिंद है, ये निलय है, ये निलय है, ठीक है। ये कौन सा अलिंद है निलय? ये कौन सा है? बाया है। कौन सा है? बाया है। और ये कौन सा अलिंद निलय है? दाया है, ठीक है। दाया में अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त मतलब CO2 होता है। और जो बाया अलिंद होता है इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है जिससे ऑक्सीजन होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त क्या होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है मतलब शुद्ध होता है, तो वो हमारा बाया अलिंद में होता है। किसमें होता है? बाया अलिंद में होता है, ठीक है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे दाया अलिंद में होता है, नीलय में होता है। और यहाँ से क्या होता है? सारे के सारे इस बाया अलिंद में जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद ये सारे के सारे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और फिर यहाँ से सारा शुद्ध रक्त आता है अलिंद में, दाया अलिंद और बाया अलिंद में, नीलय में, और फिर यहाँ से जाता है बाया में। इस तरह से क्या होता है? प्रक्रिया चलते रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो औरक्त किरण। कौन सी? औरक्त किरण है। और औरक्त किरण जो होती है मांसपेशियों के इलाज में भी सहायक होता है। और अंतरिक्ष किरण में क्या होता है? इंफ्रारेड किरण होती है। क्या होती है? इंफ्रारेड किरण होती है। अब देखिए ये RMIVUXY, RMIVUXY ये क्या है? ठीक है। तो आर फोर जो होता है आपका रेडियो होता है, एम फॉर माइक्रो होता है, आई फॉर इंफ्रा होता है, वी फॉर क्या होता है आपका? दृश्य रोग होता है, और यू फॉर अल्ट्रा होता है, एक्स फॉर एक्सरे होता है, वाई फॉर गामा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। RMIVUX, आर फोर रेडियम, एम फोर माइक्रो, आई फोर इंफ्रा, एफ फोर आपका क्या होता है? दृश्य रोग होता है, यू फोर अल्ट्रा रोग होता है, अल्ट्रा होता है पराबैंगनी होता है, एक्स एक्सरे होता है, वाई से गामा होता है, ठीक है। ये गामा होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है, सबसे भेदन क्षमता जो सबसे अधिक होता है उसके इसका गामा का होता है। और सबसे कम किसका होता है? ये रेडियो का होता है। किसका होता है? रेडियो का होता है। और वहीं बात करें आवृत्ति की, सबसे अधिक किसका कम होता है? तो ये रेडियो का होता है, सबसे अधिक गामा का होता है। और वहीं तरंगदैर्घ्य जो होगा बढ़ता है, और जब तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? घटता है। अगले क्वेश्चन की होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अधातु तत्वों की धात्विक चमक होती है किसमें? आयोडीन में होती है। आयोडीन को किस ग्रुप में रखा गया? 17। 17 को क्या कहता है? हेलोजन ग्रुप कहता है। हेलोजन तत्व क्या है? तो इसका ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई अंटे। फिर कल बाहर आई अंटे। फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से स्टार्टिंग, ये होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ये क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है जिप्सम में। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो वो बताना है। तो सबसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में लगेगा? ठोस बल में लगेगा। किस में लगेगा? सॉलिड में लगेगा। किस में लगेगा? ठोस में लगेगा।
ठीक है, किस में लगेगा, ठोस में लगेगा। उससे कम किस में लगेगा, द्रव में लगेगा। और उससे कम किस में लगेगा, गैस में लगेगा। और उससे कम क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो वही हाइड्रोजन गैस, पानी, लोहा, धातु युक्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम। कौन सा, प्लूटोनियम। अमेरिका के द्वारा नागासाकी पे 2 बम गिराया था, एक हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे। इसमें 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पे बम गिराया गया, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे बम गिराया गया। जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो हिरोशिमा पे बम गिराया था, ये आप में यूरेनियम का प्रयोग किया था, जिसे हम लोग लिटिल बॉय कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल बॉय। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो बम गिरा था, उसे प्लूटोनियम का यूज किया था, जिसे हम लोग फैटमैन कहते हैं, फैटमैन कहते हैं। और ये दोनों घटना आपका विश्व युद्ध दूसरा हुआ था, उसके दौरान हुआ था। विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45 तक, पूरे टोटल 6 वर्ष चला था। कितना, 6 वर्ष चला था। अगले क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, संयोजन करता है। क्या करता है, संयोजन करता है। अगले क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह विलंब से दूर मर जाती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह विलंब से दूर हो जाती है। सघन का मतलब भीड़ भाड़, यानी जिसका माध्यम अधिक होता है। और जो विरल होता है, उसका मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो बोले तो ये प्रकाश की चल यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा। और इससे जैसे ही प्रवेश करता है, तो ये क्या होता है, विलंब की ओर मुड़ जाता है, फिर पुनः बाहर निकल जाता है। यानी इसमें क्या होता है, अपने मार्ग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेता है। वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो ये आपका 50% होती है। कितनी होती है, 50% होती है। मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या कुल कितनी है, 120। कितना है, 120, क्योंकि 60 आपका हाथ में होता है, 60 आपका पैर में होता है, टोटल 120 में होता है। 2 हाथों को जोड़ने वाला, 2 आपको किसको जोड़ने वाला, पैरों की हड्डी को जोड़ने वाला, और 2 आपका ये बोन जो होते हैं, उसको होते हैं। अगले क्वेश्चन को 36। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। रक्त कणिका कौन सा होता है, तो श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी में संख्या क्या होती है, अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है, तो कौन सी रोग होती है, कैंसर रोग होती है। और ये कहते हैं ब्लड ब्लड में होता है। ब्लड क्या होता है, न्यूकेमिया होता है। क्या होता है, न्यूकेमिया होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, उस रंगों को अलग करने की प्रक्रिया, एक प्रिज्म से रंग को अलग करना होता है। यही हमारा क्या होता है, अलग करने की प्रक्रिया। श्वेत रक्त को जैसे ही हम लोग एक प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वो बढ़ जाता है, VIBGYOR, विबजियोर होता है। और ये से हम लोग घटना को हम लोग क्या होता है, वर्ण विक्षेपण करते हैं। और यहाँ पे फिर प्रिज्म निकाला जाए, तो ये फिर आपको डिवाइड हो जाता है। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके शासनकाल में, तो जनता पार्टी की सरकार में। किसके, जनता पार्टी की सरकार में। रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1978 से 1980 के बीच आया था। किसके, मोरारजी देसाई में आया था, जो 10 बार इन्होंने क्या किया था, बजट को पेश किया था। क्या, 10 बार बजट को क्या किया था, पेश किया था। अगले क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का राजकोषीय घाटा क्या है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का जो बाजार ऋण तथा दायित्व है, यही हमारा राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा मैंने कुल राजस्व मैंने कुल खर्च। बजट क्या होता है, हमेशा घाटा बजट होता है। और ये आय और व्यय, यानी आय जो होता है, आय से क्या होता है, कम होता है। और व्यय हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तृतीय क्षेत्र का। किसका हुआ, तृतीय क्षेत्र का हुआ था, जिसमें सबसे अधिक योगदान क्या है, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, ये 3 है। और 1947 ईस्वी में कृषि का था। अगले क्वेश्चन के, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन सा करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की स्थापना 1966 में हुआ था। किस समिति से, तो स्वामीनाथन समिति से। कौन सी, स्वामीनाथन समिति से। अगले क्वेश्चन के, 42। किस वर्ष में भारतीय रुपया का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो 1991 में किया गया। कब, 1991 में किया गया। अवमूल्यन अभी तक जो हमारा हुआ रुपया का 3 बार हुआ, एक 1949 में, एक 1966 में, एक 1991 में। लेकिन 1991 में कितना बार हुआ, 2 बार हुआ। कितना बार हुआ, 2 बार हुआ। अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, नाटो। कहाँ है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक
एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसमें टोटल 32 सदस्य बने। 31 सदस्य फिनलैंड है, 32 सदस्य कौन है? स्वीडन है। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है वो किस पे आधारित है? गुट निरपेक्षता की नीति पे आधारित है। और गुट निरपेक्षता नीति 1961 ईस्वी में आया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है। और यूएसएसआर जो है रूसिया का सेकंड है, और यूएनओ क्या है? अमेरिका का फर्स्ट है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पतियों एवं जीवों का पाया जाना संभव है उष्णकटिबंधीय वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वन में। और ये कहाँ? सेल्वस यानी अमेजन के वन में पाया जाता है, जो कहाँ है? ब्राजील में। और सबसे अधिक जो है अमेजन के वनों से क्या होता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कौन सा राज्य ये केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? लद्दाख करेगा। कौन करवाएगा? संस्कृति मंत्रालय। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। तो रजना प्रसाद देसाई, रजना प्रसाद देसाई जो इन्होंने क्या किया? समान नागरिकता उत्तराखंड जो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 में क्या है? डीपीएसपी। क्या आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया है? तो ये उड़ीसा में है। और 107वां राष्ट्रीय पार्क कौन है? हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है। कौन है? और फर्स्ट कौन है? जिम कॉर्बेट, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क चंपारण है, जो हमारा कहाँ है? ये वाल्मीकि बिहार में। अगले क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो वो है माई लाइफ माई कंट्री। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। 18 घुमक जिज्ञासा किसने लिखा? राहुल संस्कृत्यान ने लिखा। और संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसने लिखा? कलराज मिश्रा ने लिखा। अगले क्वेश्चन के उत्तर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिए गए? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मनु भाकर, डी गुगेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार सभी को दिया गया। ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों टोटल की 50 क्वेश्चन करा दिए। और मैं आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, समय भी लगेगा, लेकिन ये सारे के सारे आपको फैक्ट्स यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि यहाँ से आप 400 प्लस क्वेश्चन को लेके जाइएगा। और ये 400 प्लस क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में और हर एक सेट में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी सब्र बना के रखिएगा। 50 क्वेश्चन हो चुका है, 40 क्वेश्चन और है। बाकी 10 क्वेश्चन आपका मैथ का है, जो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो 40 से और क्वेश्चन कराने में लगभग मान के चलते हैं 20 मिनट और लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किन दो स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया? शामिल किया है। तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया, यानी ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका? सी इज राइट आंसर होगा। यूनेस्को 1945 में गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और अभी तक 43 इसमें हमारे भारत के साइट जुड़े गए हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 को भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। कब किया गया? भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? टोबैंगो और त्रिनाद के राष्ट्रपति थे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री ने एसबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो भारत पोर्टल, जो गृह मंत्री और सीबीआई दोनों का क्या है? कॉम्युनिकेशन है इसमें। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो इसका जो सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली होगा। ठीक है। शास्त्रीय भाषा की संख्या पहले कितनी थी? 6 थी। 5 को जोड़ा गया, टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। कौन कौन से है? तो पहले का 6 भाषा था तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी, संस्कृत, कन्नड़। जबकि 5 भाषा जोड़ी गई है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई है। और शास्त्रीय भाषा टोटल संख्या कितनी हो गई? अब 11, पहले 6 था, 5 जोड़ा गया, टोटल 11 हो गया। अगले क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें कि राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पे वृक्ष और वनों का विस्तार है? तो ये 25.17%। कितना है? 25.17%। जबकि इसका टारगेट कितना है? 33%। टारगेट कितना है? 33%। और वन रिपोर्ट जो है, जो राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है, ये देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो होता है साल 2 साल पे निकलता है। 2023 का निकला हुआ है, 2025 का निकलेगा, जो दिसंबर में आसपास निकलेगा। ठीक है।
अगले क्वेश्चन के होते हैं क्वेश्चन नंबर 56 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है। क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 57 भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोकमक किर्गिस्तान में किया। कहा गया? टोकमक किर्गिस्तान में किया गया। अगले क्वेश्चन कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पे खेली जाती है? विंबलडन। कहाँ पे? विंबलडन। कहाँ पे? विंबलडन। जबकि फ्रेंच ओपन होती है मिट्टी पे होती है, जबकि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड ओपन होते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, FEU ए। ए से क्या होगा आपका? सॉरी, ए से यूएस ओपन। एफ से क्या होगा? फ्रेंच ओपन। यू से क्या होगा? विंबलडन। ए से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये जो दोनों कहाँ खेले जाएंगे? हार्ड कोर्ट पे। यहाँ से क्या होता है? यूएस ओपन से शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पे समाप्त होता है। एफ क्या होता है? ये आपका घास पे खेला जाता है, फ्रेंच सॉरी ये मिट्टी पे खेला जाता है। और यू जो विंबलडन होता है घास पे खेला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो निर्वाचन के किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में भाग 1/36 सॉरी 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त हो जाती है? नहीं। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार कर सकते हैं? नहीं। कौन क्या सही है? तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसमें कार्यक्रम सिद्धांत मुद्दे तय होते हैं। ये बात सही है निर्वाचन प्रक्रिया में। अगले क्वेश्चन के होते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की किस आर्टिकल में चर्चा की है? 124। उच्च न्यायालय की 214। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है? नहीं। 61 में किया गया। किसमें किया? 61 में किया गया। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी बी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है? तो अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चन के उत्तर 63 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन है? तो राज्यपालिका, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जो हाँ इसका अस्तित्व आता है तो यानी ऑप्शन 4 होगा, राइट आंसर होगा। 64 का क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। तो सही नहीं है तो धन विद्या की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विद्या का शुरुआत लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 65 है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, कब बना था? तो ये 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से बना था। और 34वां संविधान संशोधन में जो है सिक्किम एक सह राज्य बना था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन में ये क्या एक राज्य बना? जो कौन सा बना? 22वां राज्य बना। अगले क्वेश्चन के कहते हैं अ- अतः अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैंस वेडन कहा गया है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी से जुड़े जितने सारे फैक्ट्स है मैं आपको बता दिए होंगे, शायद मुझे याद है कि आप उसे दोबारा भूलेंगे नहीं। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, हो पाएगा तो देखते हैं लिखते हैं। 1869 में गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ था। 1888 ईस्वी में कहाँ गए? लंदन गए। 1800 आपका 91 ईस्वी में लंदन से वापस आए। 1883 ईस्वी में फिर कहाँ गए? 1915 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा लिखने में मुझे बन जाए। हाँ, ठीक है, देखिए 1869 ईस्वी 1869 ईस्वी में गांधी जी ने जन मैं एक बार बोल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमको, तो इसलिए मैं आपको बोल लेता हूँ।
क्योंकि लिखूंगा तो बहुत सारे गिजबिज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, एक बारी माइंड कर लीजिएगा। 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1888 ईस्वी में गांधी जी लंदन गए थे। 1891 ईस्वी में गांधी जी वापस आए थे। 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारत लौटे थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में अहमदाबाद आंदोलन किए थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किए। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह किए। 1919 में खिलाफत आंदोलन किए। 1920 में असहयोग आंदोलन किए। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रद्द किए। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा समाप्त किए। 1930 ईस्वी में सैन्य आंदोलन को रद्द किए। 1934 में सैन्य आंदोलन रद्द हो गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किए और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जैसे ये स्लाइड खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देंगे ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगले क्वेश्चन को, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? रेड शॉर्ट्स के नाम से जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो ये आपका अपलेशियन और एंडीज। अपलेशियन और एंडीज जो है युवा पर्वत नहीं है, जबकि अरावली क्या है? एक पुराना पर्वत है। तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी है जो सही नहीं है? तो टोंडा जो है केरल से नहीं बल्कि किससे? तमिलनाडु से। भील का संबंध किससे? गुजरात से है। गद्दी जनजाति का हिमाचल प्रदेश में मिलती है। कोटा तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन टोंडा कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ को गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी है। महानदी कृष्णा, कावेरी है। और तीसरी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। और ये सभी की सभी जो बंगाल में नदियाँ गिरती है डेल्टा का निर्माण करती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बराज। कहाँ से? हरिके बराज। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दरभंगा और पूर्णिया में पाया जाता है। कहाँ पे? दरभंगा और पूर्णिया में पाया जाता है, जबकि पूर्णिया और पटना में नया पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति की प्रकृति सबसे उचित वर्णन क्या है? उच्च उपज और किस कार्यक्रम, जो 1966 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। और गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये सारे के सारे भी कहाँ स्थित है? तो ये आपका यहाँ पे राजस्थान में ही है। सर्वोत्तम चतुर्भुज क्या होता है? सर्वोत्तम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या जोड़ता है और कितने को जोड़ता है? तो 4 शहर को जोड़ता है। पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो मध्य गंगा मैदान के हिस्से में है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? चिली है। कौन सा है? चिली है। सार गैसों सागर का एक हिस्सा है। कौन सा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ठीक है। और लेवोंडा सागर, वरमुंडा त्रिकोण और कड़ी की खाड़ी भी, ये सारे के सारे उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सुमेलित करना अत्यधिक गर्म कहाँ है? सहारा। थार सबसे अधिक गर्म होता है, जहाँ मरुस्थल होगा। तो ए का 4 देखिए बी में है, ऑप्शन सही है। अत्यधिक वर्षा क्या होता है आपका? अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है? तो अत्यधिक वर्षा जो होता है, सॉरी, अत्यधिक ठंडा कहाँ होता है? तो अत्यधिक ठंडा जो होता है आपका कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होती है। अंटार्कटिका में होती है। अत्यधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। और अत्यधिक सूखा कहाँ मिलता है? तो चिली में मिलता है। कहाँ मिलता है? चिली में मिलता है। और ये आपने देखा यहाँ पे कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। और चिली में सबसे अधिक ठंडा में मिलता है। सभी जातिवाचक संज्ञा बताना। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, नगर, कार। जबकि सभी में देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है बूढ़ा, बुढ़ापा, भला, ये सबके सब क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा, इसलिए सारे गलत होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं, तो उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं। उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ते हैं? नहीं, प्रत्यय जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभी के शब्द पुल्लिंग शब्द है, जबकि दिन क्या है? स्त्रीलिंग है। चैन शब्द में संधि के सही बताना है। चैन में कौन सा? आयदि स्वर संधि आपको बताए थे कि जिसमें 3 वर्ड मिलता है वो क्या होता है? आयदि संधि होता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या होता है? अमावस्या। अगले क्वेश्चन की होते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो कभी भी खतरनाक बीमारी अगर बात की जाए तो वहाँ पे किसका प्रयोग? टू का प्रयोग किया जाता है। गिव वन वर्ड ऑफ फ्रूट ऑफ फ्लोइंग। तो इसमें क्या होगा? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स है, तो इसका सेंचुरी होगा। क्या होगा? सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कवि विद्यापति की रचना किटला की भाषा क्या है? कवि विद्यापति की रचना किटला की भाषा क्या है? तो वो अवहट है। अवहट है। और कवि विद्यापति जो है किसी कवि मैथिली का कोकिला कवि है। और पद, पदावली, लता, कीर्तिलता, पटा, कीर्तिपटा का है। अगले क्वेश्चन है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो कृष्णा सोबती द्वारा। किसके द्वारा? तो कृष्णा सोबती के द्वारा स्थित है। जबकि ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है और ये टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं 10 क्वेश्चन का आपको आंसर करा देता हूँ, ठीक है, घबराइए मत। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऐसे इसका आंसर तो डी है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अपने साइड से। अगले क्वेश्चन के 95 का सही राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। 96 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 97 का सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 98 का सही राइट आंसर क्या होगा? बी। 99 का सही राइट आंसर क्या होगा? डी। 99 का डी। और 100 का क्या होगा? तो 100 का आपका बी होगा। क्या होगा? 100 का बी होगा। 100 का बी होगा, ठीक है। अब आपको मैं वो गांधी जो है, गांधी जी से जुड़े फैक्ट को मैं एक बार याद करा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। देखिए, 1869 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1888 ईस्वी में गांधी जी लंदन गए थे। 1891 ईस्वी में लंदन से वापस आए थे। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 ईस्वी में भारत आए थे, 21 साल के बाद आए थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद आंदोलन किया। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 ईस्वी में रोलर टेक्ट आया। 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन किया। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। 1924 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा समाप्त किया। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू भी कर दिया। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ। 1888 ईस्वी में लंदन गए। 1891 ईस्वी में लंदन से वापस आए। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया जो बिहार से किया। 1918 ईस्वी में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। अहमदाबाद आंदोलन किया 1918 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह किए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रद्द किए। 1924 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा को शुरू किया। 1930 में दांडी यात्रा को समाप्त किए। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिए। 1942 ईस्वी में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1947 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस स्लाइड से आपके कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा इस प्रकार से जैसे कि आज कराया गया है, तो आप अगला आपको हर डिस्कशन इस टाइप से मिल जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो गई, नहीं अच्छा नहीं लगा या समय ज़्यादा लगा या जो भी चीज़ होगा, तो आप बता दीजिएगा। जैसे आपकी डिस्कशन पहले होती थी वैसे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। यहाँ पे आपका डिस्कशन भी हुआ, वहाँ पे भी डिस्कशन होता था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स जो मैं बोलता था तो बहुत सारे लोग समझ पाते थे, नहीं समझ पाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे, जैसा कि दिख रहे हैं कि सारे के सारे फैक्ट्स लिखा हुआ है, और उस फैक्ट्स को मैंने क्या किया, समझा दिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी सारे आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो हम मिलते हैं। और दूसरी बात, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप क्या, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ टेस्ट लगा सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।